नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारा जो मुख्य विषय है द इजिप्शियन पिरामिड्स फनी एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। ये सुनने में तो बहुत छोटा सा लगता है ना, लेकिन इसके अंदर जो परिकल्पना छिपी है वो कमाल की है। आज हम इसी छोटे से लेकिन बेहद प्रभावशाली टाइटल का डिकंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ये देखना वाकई मजेदार होगा कि कैसे सिर्फ कुछ गिने चुने शब्दों से एक पूरी की पूरी दुनिया खड़ी की जा सकती है। काहिरा, सिर्फ एक शब्द, लेकिन जरा इसके वजन को महसूस कीजिए। ये महज नक्शे पर कोई जगह नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा माहौल है। काहिरा सुनते ही दिमाग में सीधे सुनहरी रेत, रहस्य और उस प्राचीन वास्तुकला की तस्वीर छप जाती है। बिना किसी लंबी चौड़ी कहानी के ये एक अकेला शब्द हमें सीधा उस दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है जिसकी इस नैरेटिव को जरूरत है। और अब उस शानदार जगह के साथ जुड़ता है एक बहुत ही दिलचस्प साल 1920, काहिरा, और वो भी 1920 के दशक का। ये कोई ऐसा वैसा समय नहीं था। ये वो दौर था जब पुरातात्विक खोजें अपने बिल्कुल चरम पर थीं और दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। इस एक सटीक साल ने तुरंत हमें एक बेहद खास और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध युग में पहुंचा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन 1 की, सेटिंग द एनिमेटेड स्टेज। द इजिप्शियन पिरामिड्स, ये कोई मामूली नाम तो बिल्कुल नहीं है। इस नाम के सामने आते ही दिमाग में एक भव्यता, एक बहुत ही गहरी प्राचीनता और ऐसे स्मारकों का ख्याल आता है जो अनंत काल तक टिके रहने वाले हैं। किसी भी कहानी के लिए ये विषय एक बहुत ही मजबूत और गंभीर आधार तैयार कर देता है। ये पिरामिड सिर्फ पत्थर के ढांचे थोड़े ही हैं, ये तो मानवीय क्षमता और इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों के प्रतीक हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, कायरा इन 1920। और यहाँ ये बात बहुत ही शानदार तरीके से डिकोड होती है कि कैसे सिर्फ 4 मुख्य तत्वों से एक पूरी दुनिया का निर्माण हो जाता है। हमारे पास है लोकेशन कायरो, हमारे पास है समय 1920, मुख्य विषय मिस्र के पिरामिड, और आखिर में जो सबसे अहम और थोड़ा चौंकाने वाला है वो है इसका टोन यानी फनी। ये 4 अलग अलग हिस्से मिलकर एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार करते हैं। बस इतने से ही कहानी का पूरा कैनवस तैयार हो गया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है युगों का ये जबरदस्त टकराव। एक तरफ तो वो प्राचीन पत्थर के स्मारक हैं जो हजारों सालों से बिल्कुल खामोश और अचल खड़े हैं, और दूसरी तरफ है 1920s के दशक का कायरा जो गति से भरा है, हलचल से भरा है। ये प्राचीन स्थिरता और आधुनिक गतिशीलता का जो विरोधाभास है ना, ये नैरेटिव में बहुत ही गजब का खिंचाव पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, कॉमेडी मीट्स एंटिक्विटी। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जो माध्यम चुना गया है वो एक फनी एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म है। जैसे ये साफ होता है कि एक एनिमेशन है तो उम्मीदें पूरी तरह से बदल जाती हैं। अब किसी गंभीर डॉक्यूमेंट्री के बजाय विजुअल गैग्स, क्रिएटिव आज़ादी और उन चीज़ों की उम्मीद की जा सकती है जो असली दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। एनिमेशन इस भारी भरकम ऐतिहासिक विषय को एक बिल्कुल नई और मज़ेदार उड़ान दे देता है। और वो जो शब्द है ना, फनी, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। आमतौर पर जब भी प्राचीन अजूबों की बात होती है तो नज़रिया बहुत ही गंभीर और एकेडमिक होता है, लेकिन ये एक अकेला शब्द बता रहा है कि ये सफ़र बहुत ही हल्का पुल्का होने वाला है। ये इतिहास के उस भारी चश्मे को उतारकर चीज़ों को एक मज़ेदार और मनोरंजक नज़रिए से देखने का सीधा सीधा निमंत्रण है। अब इस तुलना के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि ये इस पूरे कॉन्सेप्ट के सबसे बड़े विरोधाभास को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है मिस्र के पिरामिड जो प्राचीन, विशाल और बेहद गंभीर हैं, और दूसरी ओर है इसका माध्यम, एक फनी एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म जो आधुनिक, हल्की फुल्की और कॉमेडी से भरी है। सच कहा जाए तो इस भारीपन और हल्केपन का ये कॉन्ट्रास्ट ही इस पूरे आइडिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो इन सब बातों को जोड़ने के बाद जो सबसे बड़ा और मज़ेदार सवाल खड़ा होता है वो ये है, जब प्राचीन इतिहास 1920 के काहिरा की आधुनिक दुनिया से टकराता है तो कैसी कैसी हास्यपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं। जरा उन अनंत संभावनाओं के बारे में सोचिए जो इस शानदार सेटअप से निकल सकती हैं। ये निश्चित रूप से कल्पना को उड़ाने वाला विचार है और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक एनिमेटर इस दिलचस्प बैकग्राउंड के साथ क्या क्या जादू कर सकता है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।